हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका फिर से इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे समविभव पृष्ठ। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने समविभव पृष्ठ के 2 पॉइंट के बारे में समझा है। तो आज हम समझेंगे समविभव पृष्ठ के अंतर्गत तीसरे पॉइंट के बारे में। विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हर हमेशा समविभव पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है। पॉइंट को हम एक चित्र के सहायता से समझते हैं। कल हमने बताया था कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। जिस पृष्ठ के सभी बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है? समान रहता है। हमने बताया था समविभव पृष्ठ को, समविभव पृष्ठ जो होता है, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है, गोलीय पृष्ठ, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है? समान रहता है। उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। हमने क्या किया था? यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, इस गोलीय समविभव पृष्ठ के सेंटर पर आवेश रखा हुआ है। हम मान लेते हैं ये प्लस आवेश है, और हमने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र E प्लस आवेश से दूर होती है और माइनस आवेश के क्या होती है? करीब। विद्युत क्षेत्र E के बारे में पढ़ा है कि ये जो विद्युत क्षेत्र होता है E, ये प्लस आवेश से क्या होती है? दूर, और ये माइनस आवेश के क्या होती है? करीब। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमने क्या किया? हमने एक समविभव पृष्ठ लिया है, उस समविभव पृष्ठ के सेंटर पर हमने एक आवेश को रखा है। ये आवेश कौन सा आवेश है? देख सकते हैं आप, प्लस आवेश है। तो इस प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र किस तरह से निकलेगी? कुछ इस तरह से दूर होगी। इस समविभव पृष्ठ के लंबवत है कौन? विद्युत क्षेत्र E। देख सकता तुम, यहाँ पर देखो, लंबवत है। ये भी देखिए क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र भी इस समविभव पृष्ठ के क्या है? लंबवत है। हर एक जगह देखो क्या है? लंबवत है। इस समविभव पृष्ठ के ये जो विद्युत क्षेत्र हमने खींचा है, ये हर एक जगह पर सतह के क्या है? समविभव पृष्ठ के क्या है? लंबवत है। इस तरह से क्या है? तीसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र, ये जो विद्युत क्षेत्र है E की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर ये दोस्तों प्लस आवेश है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र हमने बनाया है, ये विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश से क्या होगी? दूर। देख सकते हो दूर जा रहा है, सब दूर तो जा रहा है, लेकिन ये जो समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ के क्या है? लंबवत है। देख सकता है क्या है? लंबवत है। हर एक जगह कितना डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। हर एक जगह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या बोल सकते हैं? कि समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है सदैव कौन? विद्युत क्षेत्र। ये तो था प्लस आवेश के कारण। अब हम यहाँ पर माइनस आवेश के कारण देखते हैं। एक समविभव पृष्ठ है, इस समविभव पृष्ठ के अंदर एक ऋण आवेश केंद्र पर उपस्थित है। तो इस ऋण आवेश के कारण हमने अभी तुरंत बताया कि विद्युत क्षेत्र जो होता है E, ये जो ऋण आवेश है, इस ऋण आवेश के करीब होती है। ठीक है, ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये ऋण आवेश के क्या होगी? करीब। ठीक है, और भी इस तरह से विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश के करीब होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है मेरे पास, यह एक क्या है? समविभव पृष्ठ, और इसके सेंटर पर हमने रखा है ऋण आवेश, माइनस Q आवेश। ठीक है, तो इस माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है E, ये इस माइनस के क्या है? करीब है। देख सकते हैं सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस माइनस आवेश के क्या है? करीब है, नज़दीक आ रहा है।
तो नज़दीक तो आ रहा है, लेकिन आपको देखना है यहाँ पर समविभव पृष्ठ को। समविभव पृष्ठ पर देखिए, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये किस तरह से आ रही है। ये विद्युत क्षेत्र रेखा इस समविभव पृष्ठ के आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, लंबवत है। आप कहीं भी चेक कीजिए, हर एक जगह क्या है, लंबवत है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि समविभव पृष्ठ, ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये सभी विद्युत क्षेत्र इस समविभव पृष्ठ के क्या होती है, सदैव लंबवत होती है। देख सकते हैं आप, क्या होती है, लंबवत होती है। और आप देख सकते हैं कि हर एक जगह समविभव पृष्ठ के लंबवत है कौन, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत क्षेत्र है। अब हम अगले पॉइंट को देखेंगे। अगला पॉइंट है मेरे पास, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सकेंद्रीय गोला का मतलब क्या होता है, या सकेंद्रीय गोला हम किसे कहते हैं। सकेंद्रीय का मतलब क्या हुआ, सकेंद्रीय का मतलब देखो ध्यान, जो सकेंद्रीय गोला है इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। सकेंद्रीय गोले में एक सेंटर होता है ओ, इस सेंटर से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं R1 त्रिज्या पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लिया, R1। तो यहाँ से R1 दूरी पर एक वृत्त होता है, और यही सेंटर से R2 दूरी पर एक और वृत्त होता है, गोला होता है। से सकेंद्रीय में क्या होता है, सकेंद्रीय गोला क्या होता है, सकेंद्रीय गोला में एक सेंटर होता है, और इस सेंटर से R1 दूरी पर, कुछ दूरी पर, R1 त्रिज्या बोल सकते हैं, R1 त्रिज्या पर एक गोला होता है, और सेंटर यही होता है, सेंटर एक ही सेंटर है, ये छोटे वाले गोला, और ये जो बड़े वाला गोला बना है, इस बड़े वाले गोले का इन दोनों, छोटे वाले गोला और बड़ा वाला गोला, इन दोनों गोले का सेंटर देखो एक ही है, वो कितना है, O। इस सेंटर O से R1 त्रिज्या पर, R1 दूरी पर हमने एक गोला बनाया, और इसी सेंटर O से R2 दूरी पर हमने एक और गोला बनाया। तो ये छोटे वाले गोला और ये बड़े वाले गोला दोनों की त्रिज्याएं कहाँ से स्टार्ट हो रही है, O से। मतलब ये बोल सकते हैं कि छोटे वाले गोला का भी सेंटर O है, और ये बड़े वाले गोला का भी सेंटर O है। किसी गोले का सेंटर एक ही हो, लेकिन त्रिज्याएं क्या हो, अलग अलग, तो जो बनता है यहाँ पर, ये दोनों जो गोला बना, इसी को हम बोलते हैं सकेंद्रीय गोला। ठीक है, इसको बोलेंगे सकेंद्रीय गोला। यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, इस आवेश से R1 दूरी पर एक गोला बनाया, और इसी आवेश से R2 दूरी पर हमने एक, तो इस आवेश से R1 दूरी पर हमने एक गोला बनाया है। इस गोला को हम फर्स्ट सरफेस मान रहे, पहला सरफेस है, और इस आवेश से R2 दूरी पर ये जो हमने दूसरा गोला बनाया है, इसको मान रहे हम सेकेंड सरफेस। ठीक है, अब हम क्या करें अगर, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आवेश रखा हुआ है, ये आवेश रखा हुआ है सेंटर पे। कहाँ पर रखा हुआ, सेंटर पर। तो अगर इस आवेश को तुम अगर सेंटर मानोगे, इस आवेश को अगर हम क्या मान ले, सेंटर, या ये मान के चलो कि ये आवेश जो रखा हुआ है वो रखा हुआ कहाँ पर, सेंटर पर। इसमें जो है दोस्तों, इसमें इस चित्र में दो ठो समविभव पृष्ठ है।
मतलब दो समविभव पृष्ठ। अगर हम इस पहले वाले सरफेस को पकड़े तो ये पहले वाले सरफेस भी समविभव पृष्ठ कहलाएगा, और अगर इस दूसरे वाले सरफेस को हम पकड़े तो ये जो दूसरे वाला सरफेस है ये भी क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। अगर हम बात करें सरफेस 1 का, फर्स्ट सरफेस का बात करें तो इस फर्स्ट सरफेस पर अगर हम कोई बिंदु ले लें, मान लेते हैं हम ए बिंदु लेके चल रहे हैं, तो इस ए बिंदु पर विभव कितना होगा। अगर हम यहाँ पर इस पहले वाले समविभव पृष्ठ के इस बिंदु को हम बी बिंदु माने, समविभव पृष्ठ S1 पर यहाँ पर हम एक C पॉइंट मान, और एक पॉइंट अगर इसी सतह पर, इसी समविभव पृष्ठ पर यहाँ पर एक पॉइंट ले ले D, तो यहाँ पर विभव कितना होगा। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में इसको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि एक आवेश से कुछ दूरी पर हमने एक समविभव पृष्ठ बनाया था। उस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर हमने विभव को निकाला था। वो विभव हमें सभी बिंदुओं पर, वो विभव जो है इस समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर हमें समान मात्रा में प्राप्त हुई थी। इसको समझना चाहते हैं कि हम किस तरह से निकाले हैं, तो आपको जो है इससे पिछले वाले लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि हमने इस आवेश के कारण कुछ दूरी पर इस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव को किस तरह से प्राप्त किया था। आज जो है हम डायरेक्ट लिखेंगे कि विभव बिंदु पर कितना होगा, इस पर कितना होगा, इस पर कितना होगा, इस पर कितना होगा। आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको जो है इससे पिछले वाले वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो देखो, इस बिंदु पर हमने विभव निकाला था, ए बिंदु का बात कर रहे हैं, VA बराबर निकला था K, किस आवेश के कारण विभव देख रहे हैं, Q आवेश के कारण आ जाएगा Q बटे, यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितनी R1, तो R1 आ जाएगा। तो ये विभव का मान हुआ इस ए बिंदु पर। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हम कहाँ बनाए, नीचे में। अब देखो, अगर इस बिंदु पर विभव को निकाले VB बराबर, तो कितना निकलेगा, इतना ही निकलेगा। क्या आएगा, क्या आएगा, किस आवेश के कारण निकालना चाहते हैं, Q आवेश, ये Q आवेश के कारण। यहाँ लिखेंगे Q बटे। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितनी, R1, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी होगी, वो भी कितनी होगी, R1। अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी R1 है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी कितना होगा, R1 होगा। तो नीचे में क्या लेते हैं, नीचे लेते हैं दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, वो होगा R1। यहाँ पे लेंगे R1, ये निकला था। अगर हम इस बिंदु पर विभव निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, देखो ध्यान से। अगर हम C बिंदु का बात करें तो वो भी निकलेगा K, किस आवेश के कारण देख रहे हैं, Q आवेश के कारण। तो यहाँ लिखेंगे Q बटे। अब एक बात बता, इस आवेश से इस C बिंदु तक की दूरी कितनी है, वो दूरी उतना ही होगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का दूरी उतना ही होगा जितना इस आवेश से A की दूरी है, इतना इस आवेश से B की दूरी है। मतलब एक समविभव पृष्ठ के अंदर ये जो है त्रिज्या का काम कर रहा है। त्रिज्या आपस में क्या होती है, बोलो, बराबर होती है। अगर ये R1 है तो ये भी R1 होगा, और ये भी R1 होगा, और ये भी क्या होगा, बोलो, R1 होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी कितना होगा, R1 होगा, D तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा R1, जितना दूरी ये है, यहाँ लिखेंगे R1। तो ये विभव निकला। अगर हम D बिंदु का विभव निकालें तो D बिंदु का विभव किस तरह से निकलेगा, वही फार्मूला, K किस आवेश के कारण देखेंगे, Q आवेश के कारण इस D बिंदु पर विभव को देखेंगे। जिस तरह से Q आवेश के कारण C बिंदु पर विभव को देखे, उसी कारण Q आवेश के कारण इस D बिंदु पर विभव देखेंगे। तो कितना निकलेगा, K किस आवेश के कारण, Q बटे। अब एक बात बता, इस आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी है R1, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी कितना होगा, वो भी होगा R1। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी कितना लेंगे हम लेंगे R1।
तो ये निकल गया। ये किस सरफेस का बात हो रहा था? ये हो रहा था पहले वाले सरफेस का बात। चाहे हम ए बिंदु का विभव निकालें या चाहे हम बी बिंदु का विभव निकालें या चाहे हम सी बिंदु का विभव निकालें या चाहे हम डी बिंदु का विभव निकालें, ये सभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये सभी आपस में बराबर होंगे और सभी का मान होगा KQ बटे R1। समझ में आ गया होगा कि आप अगर इस पहले वाले सरफेस पर, इस पहले वाले समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर तुम विभव को निकालो, चाहे ए बिंदु का विभव निकालो, चाहे बी बिंदु पर विभव निकालो, चाहे सी पर निकालो, चाहे डी पे निकालो, प्रत्येक बिंदु पर विभव निकल के आएगा कितना? KQ बटे R1। बात करते हैं अब सरफेस 2 का। ठीक है, ये जो मेरे पास सरफेस 2 है, इसका हम बात करते हैं। अगर हम इस सरफेस 2 पर अगर हम कुछ बिंदु को सिलेक्ट करें, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर E बिंदु है और यहाँ पर F बिंदु है, यहाँ पर G बिंदु है और यहाँ पर क्या है? H बिंदु। तो ये सभी बिंदु इस सरफेस 2 पर हमने लिया है। अब दोस्तों अगर हम क्या करें, इस दूसरे वाले समविभव पृष्ठ या दूसरे वाले पृष्ठ पर हम विभव को निकालें, तो वो विभव को निकालेंगे तो वो विभव होगा किस बिंदु पर? E बिंदु पर। तो E बिंदु पर विभव होगा, ये बराबर होगा दोस्तों, होगा K। और इस बिंदु E पर किस आवेश के कारण विभव हम निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं Q आवेश के कारण। तो यहाँ पर K और इस बिंदु पर जो है E बिंदु पर हम इस Q आवेश के कारण विभव को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे KQ बटे, अब देखो इस E बिंदु की दूरी इस आवेश से कितनी है? इस E बिंदु की दूरी इस आवेश से कितनी है? वो है R2। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? R2। तो E बिंदु का विभव निकल गया KQ बटे R2। ठीक है, अगर हम दोस्तों ये जो F बिंदु है, इस F बिंदु पर का विभव निकाले तो यहाँ भी निकलेगा कितना? क्या आएगा? K। और इस F बिंदु का विभव किस आवेश के कारण देखेंगे? हम Q आवेश के कारण देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे Q बटे, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? R2 है। अगर Q आवेश से E तक की दूरी कितना है? R2 है। तो यही Q आवेश से F तक की दूरी कितनी होगी? R2 होगी, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी कितना हो जाएगा? R2। तो यहाँ पर दूरी लिखेंगे R2। तो ये निकल गया F बिंदु का विभव। उसी तरह से ये G बिंदु का विभव निकाले, किस बिंदु का? G बिंदु का। तो क्या आएगा? K। और इस G बिंदु पर किस आवेश के कारण विभव निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं Q आवेश के कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे Q बटे, अब देखो इस आवेश से इस G बिंदु तक की दूरी कितनी होगी? वो होगी R2। यहाँ पे लिखेंगे R2। उसी तरह से दोस्तों अगर हम इस H बिंदु का विभव निकालेंगे H बिंदु का, तो वो मेरे पास आएगा कितना आएगा? देखो आएगा K। इस H बिंदु का विभव हम किसके कारण देख रहे हैं? हम देख रहे हैं Q आवेश के कारण। यहाँ पर आ जाएगा Q बटे, अब देखो इस आवेश से इस H बिंदु तक की दूरी कितनी होगी? जितना दूरी ये है उतना ही दूरी इस आवेश से किसकी होगी? H की। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? वो होगी R2। यहाँ पर लेंगे हम नीचे में R2। तो ये H बिंदु का क्या निकल गया? विभव निकल गया।
देख सकते हैं साफ साफ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, वो होगा 2। इसीलिए H बिंदु का विभव क्या निकाले, KQ बटे यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, 8। सरफेस 2 का बात करें कि सरफेस 2 पर कौन कौन बिंदु है। सरफेस 2 पर E बिंदु का विभव वो बराबर होगा सरफेस 2 पर F बिंदु के विभव के, और वो बराबर होगा सरफेस 2 का ही G बिंदु के विभव का, और वही बराबर होगा विभव किस बिंदु का विभव, H बिंदु का विभव। सरफेस 2 का H बिंदु का क्या विभव, ये तीनों आपस में बराबर होगा। तीनों कितना होगा, वो होगा दोस्तों KQ बटे R2। ये किसका बात हो रहा है, ये हो रहा है सरफेस 2 का बात हो रहा है। तीनों पॉइंट का विभव आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझे हैं कि बिंदु आवेश के कारण मान लेते हैं ये कोई तुम्हारे पास क्या है, एक बिंदु आवेश है Q। तो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं। तो देख सकते हैं ये जो है एक क्या है, सकेंद्रीय गोले हैं, और इन दोनों सकेंद्रीय गोले पर हमने क्या किया, हमने कुछ बिंदु को लिया और उसका क्या निकाला, विभव को निकाला। अब जो है इस समविभव पृष्ठ पर ये जो आपके पास फर्स्ट सरफेस है, पहला वाला समविभव पृष्ठ है, इस पर मतलब कि ये जो S1 है, इस S1 पर अगर हम क्या करें, A बिंदु और ये B बिंदु, ये जो B बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच अगर हम विभवांतर को निकालें, मतलब VAB को निकालें, विभवांतर, ठीक है, इसको बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर को निकालेंगे A और किसके बीच, B के बीच, किस सरफेस पर, हम निकालेंगे S1 सरफेस पर, फर्स्ट वाले समविभव पृष्ठ पर। अगर हम A बिंदु और B बिंदु के बीच क्या निकाले, विभवांतर, तो कितना होगा, देखो ध्यान से। इस विभवांतर का फॉर्मूला हमने बताया था कि इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों VA माइनस VB, इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, VA माइनस VB लिख दिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ से आगे चलते हैं, VAB बराबर, यहाँ पर क्या आ गया है, VA का मान देखो ध्यान से, यहाँ पर VA का मान कितना है, वो है KQ बटे R1। तो VA का मान है KQ बटे R1 माइनस, यहाँ पर देखो VB का मान भी कितना है, KQ बटे R1। तो VB का मान भी है KQ बटे R1। अगर हम विभव निकालेंगे A और B के बीच, तो देख सकते हैं आप वो कितना निकलेगा, ये KQ बटे R1 जो है प्लस में है, और ये KQ बटे R1 वो किस में, माइनस में। ये कट के कितना आ जाएगा, 0। मतलब अगर हम फर्स्ट वाले सरफेस का बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले सरफेस का, तो फर्स्ट वाले सरफेस मतलब कि पहले वाले समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, देखो A बिंदु और B बिंदु, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। इसको जो है हम इसके पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, एक बार हमने इसको फिर से बताया है, रिवाइज किया है। अगर हम इस दूसरे वाले समविभव पृष्ठ को हम दूसरा सरफेस माने S2, ठीक है, तो इस S2 सरफेस पर, ठीक है, अगर हम इस S2 सरफेस के E बिंदु और F बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात करें तो क्या होगा, देखिए समझते हैं। देखो विभवांतर ज्ञात करेंगे हम E बिंदु और किसके बीच में, F बिंदु के बीच में, तो E और F के बीच में।
तो वो बराबर होगा दोस्तों, विभवांतर बराबर होगा, हमने अभी तुरंत बताया कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं V, क्या लिख सकते हैं, VE माइनस VF। अभी तुरंत बताया कि विभवांतर E और F को हम किस तरह से लिखेंगे। हम लिखेंगे इसको हम VE लिख दिए माइनस फिर क्या लिखेंगे VF। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, VEF बराबर VE का वैल्यू कितना है, KQ बटे R2। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, KQ बटे R2 फिर माइनस VF का भी वैल्यू है KQ बटे R2। तो VF का मान कितना है, वो है KQ बटे R2। KQ बटे R2 है वो है प्लस में, और ये जो KQ बटे R2 है वो है माइनस में। तो ये प्लस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर E और F के बीच विभवांतर कितना निकल गया, 0 निकल गया। मतलब अगर आप इस S1 सतह के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को देखेंगे वो आएगा 0। अगर तुम इस S2 सरफेस के इस दूसरे वाले समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को देखेंगे या देखेगा तो आएगा वो कितना, 0 आएगा, 0 आएगा। किसी दो बिंदुओं के बीच याद रखना है आपको कि एक ही सरफेस होना चाहिए। सरफेस 1 पर देखेंगे तो इस सरफेस 1 पर ही A और B के बीच विभवांतर कितना निकलेगा, 0। अगर हम सरफेस 2 पर देख रहे हैं, तो इस सरफेस 2 पर ही E और F दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना आएगा, 0। S1 तथा S2 दोनों सरफेस का बात करेंगे तो देखेंगे विभवांतर कितना निकलेगा। ठीक है, इस S1 सतह के हम एक बिंदु को सिलेक्ट कर रहे हैं, A को, और ये जो S2 सतह है, इस S2 सतह के एक बिंदु को सिलेक्ट कर रहे हैं हम, किसको, E को। तो यहाँ पर विभवांतर निकालेंगे A और किसके बीच में, E के बीच में, A और E के बीच में। देखो किस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हम जैसा कि बोले कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं VA माइनस VE VAE बराबर, अब देखो यहाँ पर A बिंदु का विभव कितना है, A बिंदु का विभव कितना है, KQ बटे R1। तो A बिंदु का विभव है KQ बटे R1 माइनस E बिंदु का विभव देखो क्या है, KQ बटे R2। तो यहाँ पर E बिंदु का विभव कितना है, KQ बटे R2। अब देख सकते हैं यहाँ से क्या आ सकता है, VAE बराबर, यहाँ भी KQ, यहाँ भी KQ को क्या खींच लेंगे, कॉमन। तो KQ निकल गया कॉमन, क्या बचेगा, यहाँ से KQ निकल गया। यहाँ से जब KQ निकल गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो लिखेंगे 1 बटे R1 फिर माइनस, यहाँ से भी KQ को कॉमन खींच लिए हैं, बाहर निकाल दिए, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 1 बटा क्या बचेगा, R2। तो आप देख सकते हैं अगर हम क्या करें, पहले वाले सरफेस के किसी एक बिंदु को सिलेक्ट करें और दूसरे वाले सरफेस के किसी एक बिंदु को सिलेक्ट करें, तो इन दोनों पहले वाले सतह का बिंदु और पहले वाले समविभव पृष्ठ के बिंदु और दूसरे वाले समविभव पृष्ठ के बिंदु के बीच विभवांतर VAE वो 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, मान निकलेगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो निकला है हमें VAB बराबर 0, इसको हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर भी हमें निकला था कि एक चीज़ निकला था कि इस दूसरे वाले सरफेस पर
अगर हम ई और एफ के बीच विभवांतर को देखते हैं, मतलब कि वी ई एफ वो कितना होता है 0। हमने अभी तुरंत इसको देखा था। ये जो पहले वाला सरफेस है, इस सरफेस पर हम क्या करते हैं, ये जो पहले वाला सरफेस है, इस सरफेस पर हम क्या करेंगे, इस पहले वाले सरफेस के इस ए बिंदु पर अगर हम एक आवेश को रखें Q को, ठीक है, इस Q आवेश को अगर हम इसी पहले वाले सरफेस के B बिंदु पर लेके आए तो इस आवेश को लाने में B बिंदु पर S1 सतह पर ही, ध्यान से देखना, ये जो S1 सतह है, S1 सतह पर ही A बिंदु है और इसी S1 सतह पर क्या है, B बिंदु है। हम क्या किए, हम इसी S1 सतह के A बिंदु पर एक आवेश को रखें और इस आवेश को हम इसी S1 सरफेस सतह समविभव पृष्ठ के A बिंदु से उठा करके आवेश को हम इसी समविभव पृष्ठ के S1 सतह के B बिंदु पे ले जा रहे हैं। इस आवेश को A बिंदु से उठा के हम B बिंदु पे ले जा रहे हैं। तो हमको कितना काम करना पड़ेगा वो निकालेंगे, W। कहाँ से कहाँ तक, इस आवेश को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, A से कहाँ ले जा रहे हैं, B पर। तो इस आवेश को ले जा रहे हैं A से B पर। तो यहाँ पर काम कितना करना पड़ेगा, वर्क का फार्मूला होता है दोस्तों विभवांतर गुना आवेश। ये जो आवेश है Q, ये आवेश है, ये जो आवेश है, ये आवेश, ये वाला आवेश है, जिस आवेश को हम A बिंदु से कहाँ ले जा रहे हैं, B बिंदु पर, ये वही आवेश है। ये क्या है तुम्हारा, ये है विभवांतर। विभवांतर हम जो है दो बिंदुओं के बीच देखा जाता है। तो ये विभवांतर हम किन बिंदुओं के बीच देखेंगे, हम ये विभवांतर उन बिंदुओं के बीच देखेंगे जिन बिंदुओं के बीच हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क निकाल रहे हैं। काम किन किन बिंदुओं के बीच निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं A और B के बीच में। तो ये जो विभवांतर है, इस विभवांतर को भी हम A और B के बीच में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से W A से लेकर के B तक कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, VAB का मान देखो साफ साफ कितना है, 0। तो VAB का मान यहाँ क्या रख देंगे, 0 गुना यहाँ से क्या आ जाएगा, Q। तो 0 को अगर Q में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 0। तो W A से लेकर के B तक कितना निकल गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस पहले वाले समविभव पृष्ठ के इस पहले वाले सरफेस S1 के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर हम किसको देखें, काम को देखें, वर्क को देखें, किसको ले जाने में, Q आवेश को ले जाने में, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में Q आवेश को अगर ले जाएंगे तो काम कितना कर पाएंगे, 0। क्यों, कहे कि ये समविभव पृष्ठ जो है, ये समविभव पृष्ठ S1 इसी S1 बिंदु पर A भी है और इसी S1 समविभव पृष्ठ पर B भी है। इसीलिए हमें एक ही समविभव पृष्ठ पर दोनों A और B बिंदु है, इसीलिए हमें इस आवेश को इस A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा है। काम कितना निकल गया, 0। S2 सरफेस का वर्क को निकालते हैं। S2 सरफेस के लिए देखते हैं। अब देखो इस दूसरे वाले सरफेस S2 सरफेस मतलब दूसरा समविभव पृष्ठ के इस E बिंदु पर हम एक आवेश को रख रहे हैं, Q को, एक आवेश रखते हैं Q को। इस Q आवेश को E बिंदु से, ये जो E बिंदु है, ये E बिंदु इस दूसरे वाले सरफेस या दूसरे वाले समविभव पृष्ठ का बिंदु है। इसी E बिंदु पर हमने एक आवेश को रखा है Q को। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी दूसरे वाले सरफेस, दूसरे वाले समविभव पृष्ठ के किसी अन्य बिंदु F पर, इसी दूसरे वाले सतह पर है वो भी बिंदु, दूसरे वाले समविभव पृष्ठ पर ये बिंदु है। दोनों बिंदु एक ही सरफेस S2 पर उपस्थित है। हम बोल सकते हैं एक ही समविभव पृष्ठ पर उपस्थित है। अगर हम क्या करें,
इस आवेश को यहाँ से उठा करके इस F तक ले जाएं, दोनों बिंदु एक ही सरफेस पर, एक ही समविभव पृष्ठ पर है। अगर हम इस आवेश को E से उठा करके F पे ले जाए तो हमको कितना काम करना पड़ेगा उसको निकालते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे काम निकालेंगे E से लेकर के कहाँ तक, E से लेकर के F तक। तो E से लेकर के F तक तो फार्मूला क्या बनता है, सूत्र क्या होता है काम का, वो होता है विभवांतर किसके किसके बीच में, E और F के बीच में। तो यहाँ देखेंगे EF गुना किस आवेश को ले जा रहे हैं, हम ले जा रहे हैं Q आवेश को, तो यहाँ पे लिखेंगे Q। तो यहाँ से W E से लेकर के F तक वो बराबर होगा, देखो VEF। V ये जो विभवांतर है E और F का, विभवांतर है E और F का वो कितना है, 0। तो विभवांतर E और F का वो कितना है, 0। और गुना यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q। ठीक है, क्या आ जाएगा, Q। तो यहाँ से W E से लेकर के F तक वो बराबर होगा 0 को अगर Q से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0। तो देख सकता है तुम कि अगर हम एक ही समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु पर अगर कोई आवेश को रखते हैं, उस आवेश को इसी दूसरे वाले समविभव पृष्ठ के किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमको कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा है। अब हम देखेंगे S1 तथा S2 के बीच, इस बार जो है, इस बार हम काम निकालेंगे S1 तथा S2 इन दोनों के दो बिंदुओं के कारण। मतलब कि एक बिंदु हम लेंगे S1 का और एक बिंदु लेंगे हम S2 का। तो उन दोनों के बीच किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, उसी को हम यहाँ पर निकालेंगे। ए बिंदु जो है वो S1 सतह पर है और ये जो है ई बिंदु वो S2 सतह पर है। तो यहाँ पर बोल भी रहा है S1 तथा S2 सतह के लिए काम को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पहले वाले सरफेस, पहले वाले समविभव पृष्ठ का एक बिंदु ए को सिलेक्ट करते हैं और दूसरे वाले, ये जो दूसरा वाला समविभव पृष्ठ है, दूसरा वाला ये जो है सरफेस है, इसका ई बिंदु को सिलेक्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पहले वाले समविभव पृष्ठ के पहले वाले सरफेस पर हम एक आवेश रखेंगे ए बिंदु पर, इस ए बिंदु पर। अब हम इस आवेश को उठाकर हम ई बिंदु पर लाएंगे। ई बिंदु कहाँ है, ये दूसरे वाले सरफेस पर है, दूसरे वाले समविभव पृष्ठ पर है ई बिंदु। अब देखो काम निकालेंगे हम, ए से हम इस आवेश को कहाँ ले गए, ई पर ले गए। तो ए से, ए बिंदु से ले गए ई बिंदु पर, तो काम निकलेगा ए और ई के बीच में। तो ए और ई के बीच में काम निकलेगा। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है काम का विभवांतर गुना किस आवेश को हम ले गए हैं ए बिंदु से ई बिंदु तक, हम ले गए हैं क्यू आवेश को। तो ये जो विभवांतर है, ये विभवांतर हम किसके, ये जो विभवांतर है, ये विभवांतर हम किसके किसके बीच देखेंगे, हम इस विभवांतर को ए और ई के बीच देखेंगे। क्योंकि जिस बिंदु के बीच हम काम को देख रहे हैं, हम काम किसके किसके बीच देख रहे हैं, ए और ई के बीच में। तो ये जो विभवांतर है, विभवांतर को भी हम देखेंगे ए और ई के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर आप, यहाँ पर अगर हम यहाँ, ये जो सतह है ये पहला सतह है और ये जो सतह है ये कैसा है, दूसरा सतह है। तो सतह चेंज हो गया, सतह जब चेंज हुआ तो इन दोनों बिंदुओं के बीच अब जो ये विभवांतर है, विभवांतर ए और ई, ये शून्य नहीं होगा। जब ये शून्य नहीं होगा तो ये काम का कुछ न कुछ क्या निकलेगा, मान निकलेगा। ये शून्य अगर हो जाता तो काम कितना आता, 0। लेकिन इससे पहले जो है तुरंत हमने बताया था कि ए बिंदु से अगर हम ए बिंदु और ई बिंदु के बीच विभवांतर को देखें तो वहाँ पर काम शून्य, वहाँ पर विभवांतर शून्य नहीं होता है।
तो यहाँ पर ए और ई के बीच विभवांतर शून्य नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ न कुछ क्या निकलेगा, काम निकलेगा। तो यहाँ पर जो है W ए से लेकर के ई तक वो भी जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ क्या निकलेगा, मान। चूँकि विभवांतर जीरो नहीं हुआ, यहाँ पर देखो ध्यान से, विभवांतर क्या हो रहा था, जीरो, इसीलिए मेरा काम भी कितना निकल रहा था, जीरो। लेकिन यहाँ पर विभवांतर जीरो नहीं होगा, क्योंकि विभवांतर क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि हम इस पहले वाले सतह का एक बिंदु लिए हैं और इस दूसरे वाला सतह का एक बिंदु लिए हैं। तो चूँकि बिंदु जो है, बिंदु का सतह चेंज हो गया। एक बिंदु है पहले सतह का, पहले सरफेस का, पहले समविभव पृष्ठ का, दूसरा बिंदु है दूसरे सतह का, दूसरे समविभव पृष्ठ का, दूसरे सरफेस का। और सतह चेंज होगा तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कभी भी शून्य नहीं आएगा। जब विभवांतर शून्य नहीं आएगा तो हमको कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।